चलो ये है लेक्चर नंबर 4 ऑफ द रिलेशन टॉपिक। ठीक है। और रिलेशन का जो भी डिफ़िकल्ट सेक्शन था और जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन था। हम्म, ठीक है। तो देखो चलो सबसे पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट करो क्वेश्चन आप लोग। यहाँ पे कैपिटल ए कर लेना। A relation R is defined on n क्रॉस n, है ना, वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। वो नहीं भी बोलता तो भी समझ में आता है कि n का मतलब नेचुरल नंबर्स का ही सेट होता है। ठीक है। अब इसे क्लास टाइम पे आओ। क्लास स्टार्ट होने के बाद ना स्विच करना पड़ता है टैब, तो फिर दिक्कत होता है, उसमें रिकॉर्डिंग ख़राब होता है। A relation R is defined, अच्छा ठीक है। Relation R is defined on n cross n where n is the set of natural numbers as a comma b related to c comma d। देखो ये बोला है a comma b जो है ना वो related to c comma d है, और ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है a बाई सी इज इक्वल टू b बाई डी, ऐसा डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, इस तरह का चीज़ है। इसको ना ऐसे समझो, ये ए कॉमा बी जो है ना ये ऑर्डर्ड पेयर में चला गया। आपको याद करिए पहले क्वेश्चन जो करते थे वो ऐसा था एक्स रिलेटेड टू वाई, मतलब एक्स का रिलेशन किसके साथ है, वाई के साथ। लेकिन अभी जो रिलेशन बन रहा है वो किसका किसका है, ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ कैसे बन रहा है, ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी। अब ए बाई सी का मतलब हो गया, ए बाई सी मतलब देखो यहाँ पे ए बाई सी मतलब इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, इन दोनों का रेशियो, और बी बाई डी मतलब इसका सेकेंड और इसका सेकेंड का रेशियो सेम है। तो क्या लगता है आप रिफ्लेक्सिव बता पाएंगे इसके बारे में, व्हाट रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है ये? बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा बी, बताओ अगर एक्स रिलेटेड टू वाई हुआ करता था तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते थे, वाई को भी रिप्लेस कर देते हैं एक्स के साथ। ठीक है, वाई को रिप्लेस कर देते हैं एक्स के साथ, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। रिफ्लेक्सिव वर्क करना है तो ए कॉमा बी लिखा है, सी कॉमा डी लिखा है, जो सी कॉमा डी लिखा है इसको रिप्लेस कर देंगे ए कॉमा बी के साथ। तो हम यहाँ लिख रहे हैं फोर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दिस इज फोर रिफ्लेक्सिव ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी को वापस क्या लिख दो, ए कॉमा बी लिख दो। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाएगा तो अगर इसको फॉलो कर गया तो फिर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो देख लो सी के जगह ए लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे ए बाई सी जहाँ लिखा है उसको हम ए बाई ए लिखेंगे, और बी बाई क्या लिखेंगे, बी। तो ये वन इज इक्वल टू कितना आ गया, वन। देखो सेटिस्फाई कर गया ना इसको, और अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब कि रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज रिफ्लेक्सिव। नाउ व्हाट अबाउट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कोई प्रूफ कर पाया, इज इट सिमेट्रिक? देखो सिमेट्रिक के लिए क्या करना है इसमें, सिमेट्रिक में आप याद करिए जैसे अगर x रिलेटेड टू y हुआ करता था, ठीक है, जहाँ पे x कमा y लिखा रहता था, अब ये क्या हो जाएगा y रिलेटेड टू x करना, उल्टा कर देना, एक्सचेंज कर देना है। तो जहाँ a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी है, अब इसका उल्टा करेंगे तो c कॉमा डी रिलेटेड टू क्या बन जाएगा, a कॉमा बी बन जाएगा। और अगर ऐसा इसको सेटिस्फाई कर गया तो फिर ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अभी देखो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको क्या लिखेंगे, सी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई बी, है ना, इसके अकॉर्डिंग। अब बताओ सी बाई ए का उल्टा करेंगे तो क्या बन गया, ए बाई सी बन गया, और इसका उल्टा करेंगे तो बी बाई डी बन गया। देखो फिर से वापस आ गया ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी। इसका मतलब ये भी आपका रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, तो हो गया सिमेट्रिक। सी कॉमा डी और ए कॉमा, अगर ए कॉमा बी ए बी सी डी अगर रिलेशन में था तो इसका उल्टा करने के बाद सी डी यहाँ और ए बी यहाँ आने के बाद भी ये देखो सेटिस्फाई कर गया इस स्टेटमेंट को, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव का क्या सीन है, ट्रांजिटिव का कैसे करा जाए, बताओ कोई बताएगा ट्रांजिटिव के लिए?
देखो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे हम करते हैं, सुनो ध्यान से। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है आपको, मेरा आवाज जा रहा है सबको? ठीक है। देखो ट्रांजिटिव के लिए करना ये है, सोचो यहाँ पे ट्रांजिटिव में एक्चुअली करते क्या हम लोग, ए बी रिलेटेड टू सी डी बोला है। देखो ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ये हो गया पहला ऑर्डर पेयर है ना। ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही रहा है, एंड है ना। अब देखो, देखो ऐसा समझो, ये x लिखा है और ये y लिखा है, इसको एक ही समझो है ना, x कॉमा वाई, x कॉमा वाई लिखा है ये। तो अगला क्या करेंगे आप, y से स्टार्ट होने वाला लेते हैं ना, तो y मतलब c कॉमा डी इज रिलेटेड टू, अब इसमें क्या करें, e कॉमा f, खुद से अपना इंसर्ट कर लो यहाँ पे। और आपको ऐसा देखना है कि लेट्स एज्यूम, है ना, ये एजम्पशन है कि लेट a कॉमा बी एंड c कॉमा डी जो है वो r से बिलोंग कर रहा है, ऐसा एजम्पशन है मेरा कि लेट a कॉमा बी एंड c कॉमा डी बिलोंग्स टू r एंड सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू आर, ऐसा एज्यूम कर लिया। अगर ये दोनों रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है तो फिर ये सी कॉमा डी और ई कॉमा एफ को भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी सी कॉमा डी नहीं, ए कॉमा बी और ई कॉमा एफ को भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा। इसका लास्ट, इसका फर्स्ट हटा देते हैं हम लोग। तो लेट्स सी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इसके लिए अपन करेंगे क्या, देखो इसके लिए करेंगे ए कॉमा बी और सी कॉमा डी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो बताओ इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी। ये क्यों लिखे, क्योंकि हम ऐसा मान लिए हैं कि ए कॉमा बी और सी कॉमा डी आर से बिलोंग कर रहा है। हालांकि मानने की जरूरत नहीं है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है कि आर से बिलोंग कर रहा है। इसके लिए लिखेंगे हम, है ना, सेकेंड वाले के लिए, क्योंकि ये हमारा एजम्पशन भी है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सी बाई ई इज इक्वल टू डी बाई एफ, ये हो गया ना। ये क्यों, ये कैसे लिख दिया हम, ये इसलिए लिख दिए क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि सी डी और ई एफ जो है रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या निकल के आता है, ए बाई सी इंटू सी बाई ई इज इक्वल टू बी बाई डी और इंटू डी बाई एफ। तो c और c कैंसिल हो जाएगा, a बाई ई का जो वैल्यू है ये b बाई एफ के इक्वल आ गया। और सोचो जो इस स्टेटमेंट को, कंडीशन को सही कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, a कॉमा, ठीक है, a कॉमा बी इज रिलेटेड टू e कॉमा एफ, है ना। ये कैसे डिसाइड किया हम, देखो a दिख रहा है, ए बी लिखा है यहाँ पे, ए बी, तो देखो यहाँ ए और बी लिखा है सामने सामने, और सी डी लिखा है यहाँ पे, तो सी डी, तो ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी और ये हो जाएगा ई एफ। तो बस यही स्टेटमेंट पे बैठ गया ये आकर के। तो ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, अगर ये अगर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, दिस इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को नंबर लेके सॉल्व नहीं करना पड़ा। हर क्वेश्चन को नंबर लेके सॉल्व नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है ऐसे सॉल्व करना कि नंबर लेके सॉल्व करें। अगर कोई डायरेक्टली ऐसे काम हो जा रहा है तो फिर यहीं से काम हो जाता है अपना। ठीक है, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है ना वो एग्जांपल लेके ही प्रोसीड करना पड़ता है। इसमें भी आप चाहते तो प्रोसीड कर सकते थे, बट ये डायरेक्ट हो जाएगा तो फिर क्या लोड लेना है इतना। चलो इसको करो। ऑप्शन बी, ठीक है। ट्रांजिटिव कैसे की, हम्म, हाँ, ठीक है। चलो पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए देख लो, है ना। देखो इसमें भी वही है, ऑर्डर्ड पेयर वाला ही क्वेश्चन है ये भी। क्या लिखा है, x1 y1 रिलेटेड टू x2 कॉमा y2 लिखा है ना। इफ एंड ओनली इफ x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 और y1 इज लेस देन इक्वल टू y2। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, है ना, फॉर रिफ्लेक्सिव,
तो रिफ्लेक्सिव में ये जो x2 y2 लिखा है इसको हम लोग वापस से x1 y1 लिख देंगे, क्योंकि रिपीट करता है ना, सेम ऑर्डर पेयर चलेगा। तो जैसे अगर ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि x1 y1 रिलेटेड टू x2 y2 अगर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये कंडीशन पे सही बैठता है। तो रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या लिखेंगे, x1 y1 इज रिलेटेड टू x1 y1। ओके, और अगर ऐसा होगा तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पे। तो देखो x1 y1 लिखा है, x2 y2 लिखा है, यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, x1 लेस देन इक्वल टू x2। यहाँ क्या लिखेंगे, x1 लेस देन इक्वल टू x1, फर्स्ट और फर्स्ट इसका कनेक्शन है ना, और ये सेकेंड और सेकेंड इसका कनेक्शन है। तो इसको लिख लो y1 इज लेस देन इक्वल टू y2, सॉरी y1 इज लेस देन इक्वल टू y1 बन रहा है ना यहाँ से यहाँ। अब मेरे को ये बताओ, ये जो लिखा है चीज़ यहाँ पे x1 लेस देन इक्वल टू x1, y1 लेस देन इक्वल टू y1, इज इट ट्रू और फॉल्स, ये बता। ये तो ट्रू है ना, कोई भी नंबर अपने नंबर से छोटा तो नहीं होता, लेकिन इक्वल का ऑप्शन है ना यहाँ पे इक्वल टू का, तो ये ट्रू है। ट्रू होने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया ये, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, देखो सिमेट्रिक में क्या करते हैं, उल्टा कर देंगे उसको। x1 y1 से छोटा है ना, मतलब ऐसा लिखा है, देखो x1 y1 रिलेटेड टू ऐसा लिखा है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है x1 y1 रिलेटेड टू x2 y2। अगर ये चीज़ लिखा है तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अब क्योंकि आप सिमेट्रिक प्रूफ करने वाले हैं, तो x1 y1 को आप रिप्लेस करेंगे x2 y2 के साथ, ये वाला वहाँ चला जाएगा और ये आ जाएगा इस जगह पे, ये यहाँ आ गया, और ये दिस इज फॉर सिमेट्रिक। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे x2 इज लेस देन इक्वल टू x1 और y2 इज लेस देन इक्वल टू y1। अब ये बताओ ये ट्रू हो सकता है क्या, चेक करो, सोचिए एक बार। अब ये ट्रू होगा कि नहीं होगा ऐसे बोलना मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे दिख रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है x2 x1 से बड़ा है, तो x2 कोई नंबर होगा ना, और ये x1 से बड़ा है। अब यहाँ पे हो गया x1 x2 से बड़ा है, तो ये रिवर्स करने के बाद तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों बराबर होगा, एक नंबर अलग अलग नंबर है तब तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। देखो इसके लिए एक काम करते हैं, एक नंबर लेते हैं 1,2 पे, चलो एक एग्जाम्पल से सेट करते हैं, 1,2 लेते हैं। x1 y1 के जगह पे है ना, देखो ये x1 y1 है, ध्यान रहे, दिस इज रिलेटेड टू 3,4, इधर 1 2 इधर 3 4। जरा बताना, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 सही बैठ गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 सही बैठ गया। देख रहे हैं आप, 1 3 से छोटा है, 2 4 से बड़ा है, दिस इज नाउ ट्रू। इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू आर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। तो उल्टा करने का मतलब यह है कि 3,4 रिलेटेड टू 1,2, अगर ये भी सही बैठ गया, इसके अगर इस डेफिनेशन में सही बैठ गया तब तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो 3 लेस देन इक्वल टू 1 और 4 लेस देन इक्वल टू 2, इज इट ट्रू, आंसर इज नो सर। 3 1 से छोटा नहीं बड़ा होता है, और 4 भी। तो ये तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल में फेल हो गया, और अगर एक भी फेल हो गया तो वो तो सिमेट्रिक रहा ही नहीं ना, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। वो पहले ही समझ में आ गया था कि सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर एक बार पहले बोल दिया गया x1 x2 से बड़ा है, तो फिर उल्टा करने पे कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो सकता। इक्वल के केस में हो जाएगा, लेकिन बाकी अदर नंबर के केसेस में नहीं हो सकता ना, और तो बाकी अदर के केसेस में नहीं होगा, तो यहाँ तो लिखा है रिलेशन आर में बनाना है, तो फिर तो फेल हो गया ना वो, ठीक है। चलो थर्ड केस के लिए आपको सोचना होगा थोड़ा, है ना। नाउ दिस इज अबाउट द ट्रांजिटिव, ओके। ट्रांजिटिव के लिए प्रूफ किया, विवोर क्या लिया है नंबर, 4 8, देखो बता रहा है 4 8 रिलेटेड टू 5 6, ठीक है। चलो दिमाग लगाया है, पहले देख लेते हैं कि 4 8 5 6 है, 4 8 रिलेटेड टू 5 6 है कि नहीं है। देखो 4 लेस देन 5 सही है, 8 लेस देन 6 ये तो गलत हो गया ना, ये तो 4 8 5 6 ही बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। आप लोग समझे क्या बोले हम, देखो वो कह रहा है कि सर 4 8 5 6 लीजिए, देखो 4 लेस देन 5 सही है, 4 तो 5 से छोटा होता है,
8 लेस देन 6 तो नहीं ना होता है, तो फिर गलत हो गया। तो यही जब ये खुद ही आर से बिलोंग नहीं कर रहा है तो फिर आगे कैसे होगा? ठीक है, आगे बताओ। और कोई नंबर सोचो, तुम लोग बैठ के सोचो आराम से। अगला नंबर दूसरा जो ले सकते हैं हम लोग, अच्छा इसमें x1 लेस देन इक्वल टू x2, y1 लेस देन इक्वल टू y2 है ना। अच्छा ये अगर नंबर लें 3,9 रिलेटेड टू 3,9 रिलेटेड टू 4,6 अगर लेते हैं तो 3 4 से छोटा है, सही है। 9 6 से छोटा तो नहीं है। y1 लेस देन इक्वल टू y2, ये तो फेल हो रहा है इस पे। और दूसरा कोई ऑप्शन? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। बेसिकली यहाँ पे ऐसा है ना, देखो बीच में यहाँ पे क्या लिखा है, और ठीक है, और का मतलब ये है कि अगर दोनों में से कोई एक सही, ये या फिर ये दोनों में से कोई एक सही है ना तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो कह रहा था वो सही था। बताओ जी जरा सा, क्या बोला था, फिर से बोलो। 4,8, हाँ रिलेटेड टू 5,6 है ना। देखो ये सही है क्योंकि 4 5 से लेस हो गया ना। अगर 8 6 नहीं तो यहाँ पे और लिखा ना, एंड लिखा होता तब तो नहीं होता, कंफर्म था, है ना। सो दिस बिलोंग्स टू आर। चलो अब इसका अगला पेयर फिर 5,6 से स्टार्ट होगा। और बोलो रिलेटेड टू अगला नंबर बताओ। 1,7। अब देखो 5 1 से छोटा तो नहीं है, तो ये तो सही नहीं हो रहा, लेकिन 6 7 से छोटा है ना, तो इट बिलोंग्स टू आर, कंफर्म हो गया। अब अब आपको क्या देखना है, अब तो देखो ये तो हम लोग ऐसा लिए हैं ताकि ये ट्रू हो जाए, तो ट्रू वाला ले लिए। अब आपको ऑटोमेटिकली ये देखना होगा कि अब ये वाला ऑर्डर पेयर और इधर से ये वाला ऑर्डर पेयर ये हटेगा। इसके हटने के बाद ये बचेगा, ये 4 8 और 1 7 ये दोनों लाई करना चाहिए हमारे रिलेशन में। तो देखते हैं एक बार 4,8 और 1,7 में क्या रिलेशन बन रहा है। 4 लेस देन 1, नहीं 8 लेस देन, देखो नहीं हो रहा है ना, दोनों में दोनों फेल हो गया। 4 1 से छोटा नहीं होता है, और दूसरा 8 7 से छोटा नहीं होता है। तो ये दोनों ही नहीं हो रहा है ना, तो फेल हो गया ना इस पे। और अगर इस पे फेल हो गया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं रहा। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो विभोर बोला है वही होगा। आपको थोड़ा देर के लिए ट्रांजिटिव पे रुकना है, सांस लेना है बढ़िया से, और फिर सोचना है कि क्या क्या नंबर रख के हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे जो मेरे पास एग्जांपल हम बताते हैं आपको, वो है 3,9 रिलेटेड टू 4,6, है ना। देखो 3 4 से छोटा है, 9 6 से छोटा नहीं है, तो एक तो कम से कम सही हो गया ना इसमें। और दूसरा ऑप्शन है इसके बाद 4,6 इज रिलेटेड टू 2,7। देखो 4 2 से छोटा नहीं है, लेकिन 6 तो 7 से छोटा है, तो ऐसे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा आपको। और उसके बाद देखना है कि अब ये जो 3 9 बचा है और जो 2 7 बचा है, 3 2 से छोटा नहीं है, लेकिन 9 7 से भी देखो छोटा नहीं है, दोनों में से दोनों फेल हो गया। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं रहा। सो देन ऑप्शन इज ओनली, कौन सा हो गया, सिर्फ रिफ्लेक्सिव हुआ। ओनली वन इज करेक्ट, है ना। कहाँ गया, आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सही है। आर इज ट्रांजिटिव ना, मतलब ऑप्शन नंबर 1 कौन सा हो रहा है, ओनली वन करेक्ट हुआ ना, ओनली वन। क्या आंसर बताई थी शानवी? नहीं नहीं, ये तो बेसिकली फर्स्ट टाइम में तो मेरे भी ध्यान से उतर गया कि हम और को लेकर के चलना है ना। यहाँ पे एंड अगर आता तब तो फिर दोनों को लेकर चलना पड़ता। तो चलो अच्छा है, क्वेश्चन बढ़िया था ये भी, है ना, सोचने लायक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिखो, ऐसा क्वेश्चन 2025 है ना, इस साल ऐसा क्वेश्चन बहुत आया है। ये 2024 का क्वेश्चन है, 25 में भी क्वेश्चन बहुत आया है इस पे। अच्छा होमवर्क दिए थे, ये बना था। हाँ सही है। बाकी और कोई बनाया था क्या होमवर्क में इसको?
ठीक है, वेरी गुड। तो जो लोग होमवर्क में बनाया था बढ़िया है, जो नहीं बनाया था इसको बना लेना। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर सीखना है मेरे को, तो इसके आगे का क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, ठीक से देखो समझो। चलो ये क्वेश्चन लिखो, ये 2025 का क्वेश्चन है। देखो तुम लोग को पहले एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर किसी कहीं पे अगर मान लो ऐसा लिखा है और 2,3 लिखा है, ठीक है, और ये ब्रैकेट लिख दिया, और उसके बाद ना बाहर में अगर MIN लिख दिया है ना, मिनिमम, तो आपको ना क्या देना आउटपुट में, 2 और 3 में से जो छोटा है ना यही इसका आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर इसमें ऐसा लिख दे, मैक्सिमम लिख दे और यहाँ 2,3 लिख दे, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही आउटपुट आएगा, ऐसा होता है इसका मतलब, मिनिमा और मैक्सिमा इस तरीके का जो चीज़ लिखा होता है। तो यही इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया हुआ है ना। देखो अच्छा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। क्या बोला है, अपने पास सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ वाई इज इक्वल टू, है ना, वाई इज इक्वल टू कह रहा है, दिस इज मैक्स, ब्रैकेट में यहाँ x,1 लिखना है और ये ब्रैकेट बंद कर लेना है। एल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर, मतलब रिलेशन आर में जो एलिमेंट्स आएगा ना उसको एल कहा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले रिलेशन आर में देखते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है। रिलेशन इज द सबसेट, याद होगा आपको, तो सेट का हम साइन दे दिए हैं। अब चलो सबसे पहले यहाँ पे x के जगह पे -2 पुट करो, है ना। ये x कहाँ से उठाना है आपको, x उठाना है इस सेट a के अंदर वाला एलिमेंट्स ही तो x है आपका। तो आपको x का वैल्यू सबसे पहले -2 पुट करना है। तो बताओ -2,1, तो मैक्स जो है आउटपुट क्या देगा आपको, इसका 1 देगा। तो x इज इक्वल टू -2 पे y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। x का वैल्यू -2 पे y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट अगला, अब x का वैल्यू -1 पुट करो, -1,0 पे मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा। तो -1 रखने पे मेरे को y का वैल्यू कितना मिला, 1, y इज इक्वल टू 1, ये ऑर्डर पेयर हो गया। नेक्स्ट x का वैल्यू 0 पुट करो, 0,1 पे मैक्सिमम वैल्यू y कितना देगा, 1। तो x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। सिमिलरली 1 रखेंगे तो 1,1 पे मैक्सिमम 1 ही रहेगा, है ना। तो 1,1 पे 1 मिला। फिर आप x का वैल्यू यहाँ से 2 पुट करो, 2,1 का मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगा। तो x का वैल्यू 2 पे y भी 2 मिल रहा है। फिर x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3,1 पे मैक्सिमम 3 मिलेगा। तो 3, ये 3 बन गया जी, लो ब्रैकेट बंद, खत्म हो गया। अब बताओ इस R सेट में कितने एलिमेंट्स आए हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L। 1 2 3 4 5 6, L का वैल्यू 6 आ गया। ओके, नाउ you have to think about the m and n. m is what, minimum number of elements required to be added in R to make it reflexive। इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए इसमें कितना एलिमेंट्स और ऐड करना पड़ेगा, रुक जाओ कोई बोलेगा नहीं, है ना। इसका जवाब मेरे को कौन देगा, अंजलि दो, तुम अंजलि तुम बताओ, इसको रिफ्लेक्सिव करने के लिए कौन से एलिमेंट्स ऐड करना पड़ेगा इसमें, बोलो। -1, वेरी गुड, वेरी गुड। -2, -2, 0,0, बहुत बढ़िया। और कुछ नहीं है ना। देखो पहले से 1 1 है, पहले से 2 2 भी है, 3 3 भी है। क्या नहीं था, -1 का डबलेट नहीं था, -1 -1, -2 का डबलेट नहीं था, -2 -2, 0 का डबलेट नहीं था, 0 0। तो आपको 3 एलिमेंट्स ऐड करना पड़ेगा एंड दिस इज इक्वल टू m। तो m का वैल्यू कितना आ गया, 3। L हो गया, m हो गया। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट n। n इज व्हाट, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू मेक इट सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है। तो चलो सिमेट्री के लिए सोचो। हाँ हाँ, सिमेट्री के लिए कौन कौन सा एलिमेंट्स ऐड करना पड़ेगा, देखो सिमेट्री के लिए -2 1 का उल्टा 1, -2 ऐड करना पड़ेगा। फिर 1 -1 ऐड करना पड़ेगा इसमें, 0 1 का उल्टा 1 0 ऐड करना पड़ेगा। बाकी इन सब का उल्टा ये खुद ही है।
तो 3 एलिमेंट्स ऐड करना पड़ेगा सिमेट्री के लिए, तो n इज इक्वल टू 3 हो गया। तो 6 3 9 और 9 3 12, 14 कैसे आ रहा है? l प्लस m प्लस n। 1 कमा -3 कहाँ से मिला इसमें? -3, 1 है कहाँ यहाँ पे? 6 प्लस 3 प्लस 3, 6 3 9 3 12 हो जाएगा। ठीक है, समझी? समझे बॉयज एंड गर्ल्स? अभिषेक समझ आ रहा है तुमको बात? अभिषेक इज नॉट ऑडिबल। चलो इसको बनाओ। अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें फंक्शन और रिलेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। सेट ए के अंदर ना ये दिया हुआ है, ठीक है? सब लोग समझना चाहिए, जो स्टार्टिंग से समझ रहा है और जो अभी नया नया समझने की कोशिश कर रहा है। ये इक्वेशन लिखा है ना, याद आ रहा है ये क्या है? और फिर ये क्या है? दोनों के बारे में बताओ कोई। पहला वाला सर्कल है, दूसरा वाला क्या है? देखो, फर्स्ट वाला तो दिख रहा है कि सर फर्स्ट वाला सर्कल है सर, ठीक है? तो सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिखा है, राइट? तो हम लोग सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस 5 होगा। ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर बन जाएगा, तो रेडियस 5 हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे सर्कल एक बना लिए। चलो सही है। ये जो पॉइंट होगा ये होगा 5,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,5। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो गया जी। तो ये एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 144, और प्लस वाई स्क्वायर, ये 144 नीचे आएगा तो 9 और उसके बाद 16, 9 6 54, और इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर बाई 12 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी भी क्लिक किया, ये क्या है? दी ये इलिप्स तो है। अब ये कौन सा इलिप्स है? हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? लड़कियां तुम लोग बोलो, कौन सा इलिप्स है ये? अरे जिसमें ए का वैल्यू ज्यादा होता है, बी का वैल्यू कम होता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। सब भूल के बैठी हुई है, ठीक है? तो एक्स ए का वैल्यू कितना है? 12 है ना। तो देखो ये इलिप्स कुछ ऐसा बनेगा जिसमें ये वैल्यू, ठीक है, ऐसा दिखेगा। देखो ये इलिप्स हो गया इस तरीके का, जिसमें आपको पता है कि ये वाला पॉइंट 5 है, तो ये पॉइंट कितना है? 4 हो गया, है ना? दिस इज बी ना, तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया ए। दिस इज 12,0, और ये हो गया 0,-12। तो तुम ये बताओ, ये देखो सेट ए में ये दिख रहा है और सेट बी में ये दिख रहा है, और यहाँ क्या लिखा है? ए इंटरसेक्शन बी दिख रहा है, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ए और बी के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आएंगे, बता पाएंगे आप लोग? हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर वेयर ए और बी जो है दोनों सेम होगा? तो तुमको ये देखना होगा कि सर्कल और इलिप्स दोनों कहाँ पे दोनों इक्वल हो रहा है। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, 4 पॉइंट ऐसा है जहाँ पे दोनों का वैल्यू एकदम सेम होगा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी में ना 4 एलिमेंट आया, तो हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज 4। चलो ये हो गया आपका डी, है ना? डी सेट में देख लो, डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी बोला है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा सेट डी में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है? अब कौन सा वैल्यू आएगा हम निकालने नहीं जा रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखेंगे अगर नीड पड़ा तो निकालेंगे, अदरवाइज छोड़ दो। अब आ जाओ सेकंड, इसमें क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं यहाँ पे है ना सी सेट।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 बोला है। अब इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सा पॉइंट अपन लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अगर इसमें बढ़िया से दिमाग लगाएंगे तो आपको सारा पॉइंट्स मिल जाएगा कि कौन कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। आपको यही देखना है कि कौन कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ठीक है, तो ऐसे तो रैंडमली लेना वैल्यू थोड़ा मुश्किल होगा। आप एक काम करो, वो दिख रहा है ना आपको कि वो भी सर्कल ही तो है, तो जब वो भी सर्कल है तो एक सर्कल बना लो, वहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पॉइंट मेरे को रखना चाहिए जो उसके अंदर लाई करेगा। तो एक सर्कल हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा, ये जिसका सेंटर यहाँ है और रेडियस जो है ये है 2, राइट, दिस इज 2,0 रेडियस चल रहा है इसका। तो बताओ इस लेस देन बोला ना, लेस देन, इस सर्कल के अंदर आने वाला कौन कौन सा पॉइंट होगा। ध्यान रहे एक्स और वाई का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो चलो अब ये पॉइंट्स मेरे को आप लोग बताइए कि कौन कौन सा पॉइंट होगा, या फिर अगर आप नहीं बताते हैं तो आप बताओ क्या ये -2,0 से स्टार्ट करते हैं ना, और ये सेट सी का एलिमेंट्स है, तो हम सेट सी के एलिमेंट्स को लिखते हैं इस जगह पे। ठीक है, देखो सी के एलिमेंट्स यहाँ लिख रहे हैं, बताना। सबसे पहले बताओ ये -2,0 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है ना, रख दो यहाँ पे। -2 का स्क्वायर 4 + 0, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, सही है। और बताओ -2 के इधर क्या आता है, -1 आता है, तो -1 कॉमा -1 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लो कितना आ रहा है। यहाँ पे -1 पुट कर लो और अगला वैल्यू -1 पुट कर लो। एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू -1 है ना इधर, तो -1 का -1 भी देखो सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, है ना। 1 + 1 2, 2 लेस देन 4 होता है। और क्या होगा जी, 0 पे आ जाओ, 0। अच्छा -1 कर लिए ना, -1 + 1 कर लो। सो दिस इज -1 + 1 कॉमा, देखो इसको रख के यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा। फिर 0,0 कर लो, ओके। फिर आ जाओ 1 पे, 1,1 कर लो, और फिर 1,-1 कर लो। ठीक है, उसके बाद 2,0 कर लो। और कुछ पॉइंट्स आएगा क्या, चेक करो, कुछ छूट रहा है। 1,1 हो गया क्या, 1,1, हाँ हो गया। कितना पॉइंट्स आए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, आप लोगों का कितना पॉइंट आ रहा है, कुछ तो मिसिंग है। हाँ मिसिंग दिख गया मेरे को, देखो। और 0 पुट करते हैं एक्स का वैल्यू, तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला वैल्यू है ना, ये 0,2, 0,2 भी इस पे लाई करेगा, 0,2 भी लाई करेगा, तो 0,-2 भी लाई करेगा। और कुछ इधर से हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 4 3 7 2 9, अभी और होगा, कुछ तो कुछ मिस हो रहा है। 0,1, हाँ 0,1 भी होगा, वेरी गुड। देखो 0,1 यहाँ पे आएगा ना, ये भी तो उसी के अंदर लाई कर रहा है, तो 0,1 भी लाई करेगा और 0,-1 भी लाई करेगा। और कोई पॉइंट देखो, यहाँ का पॉइंट हो गया, यहाँ का पॉइंट हो गया। अच्छा ये पॉइंट भी आएगा है ना, देखो 1,0 भी तो आएगा, ये 1,0 इसी के अंदर लाई कर रहा है, तो 1,0 हो गया, तो इधर साइड से -1,0 भी हो जाएगा। कितना हो गया, 4 2 6 4 10 10 3 13। ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट ले लिए, ये वाला पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ले लिए, ये भी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, है ना। और यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट भी ले लिए, इधर भी हो गया, और ये पॉइंट भी हो चुका है, ये पॉइंट भी। इससे ज़्यादा और इंटीजर नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, है ना। तो इसको अब क्लोज कर लो, हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इतना सारा पॉइंट्स आ गया। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स वी आर गेटिंग इन द सेट सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी में आ रहा है टोटल 13 एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट डी टू सेट सी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट डी टू सेट सी। तो देखो यहाँ पे लो, ये क्या हो गया भाई। ठीक है, ऐसा करते हैं, चलो ये रहा ये, और इधर से ये हो गया ऐसा। ये है सेट डी और ये है सेट सी। सेट सी में कितना एलिमेंट है जी, सेट सी में टोटल 4 एलिमेंट है ना। सेट यही था ना, 4 एलिमेंट्स, तो देखो एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स, ठीक है, नॉट विजिबल। सो दिस इज एक एलिमेंट हो गया, 2 एलिमेंट हो गया, 3 एलिमेंट हो गया, 4 एलिमेंट हो गया। और सेट सी में टोटल 13 एलिमेंट्स है। ठीक है, ऐसे करके 13 एलिमेंट्स है। हमको बनाना है 1 1 फंक्शन, तो बताओ इस वाले पॉइंट के पास कितने ऑप्शन है इसके साथ कनेक्ट होने का, कोई बोलो। हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर,
टू मेक द इमेज फ्रॉम सेट डी टू सेट सी, इस वाले पॉइंट के पास कितना ऑप्शन है? कोई बोलता ही नहीं। इसके पास 13 ऑप्शन है, तो फिर इसके पास एक ऑप्शन कम हो गया क्योंकि आपको वन वन फंक्शन बनाना है, तो ये हो गया इसके पास 12 ऑप्शन। तो इसके पास कितना हो गया सर? 11 ऑप्शन। तो इसके पास कितना हो जाएगा? 10 ऑप्शन। सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देख लो, कैलकुलेटर यूज करके बताओ। मिला कुछ? ऑप्शन सी 17160। भाई साहब, ठीक है ना, 1760 इज द करेक्ट आंसर। 17160 ये हो गया। समझ में आया? तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसमें, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते हैं और बहुत इजी भी नहीं कह सकते हैं, सोचने वाला क्वेश्चन था। इसमें फंक्शन वन वन और ऑन टू का भी कॉन्सेप्ट आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। क्या बात है, बनाइए इसको। बन रहा है? ट्राई करो इसको। हाँ रुके। स्क्रीन दिख रहा है मेरा कि कुछ अलग सीन आ रहा है? ठीक है, बन जाएगा। ट्राई करो इसको, देखो क्या बोला है ना। ये सेट ए में कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए डिफाइन एक्स रिलेटेड वाई एंड इफ एंड ओनली इफ 2x माइनस वाई। देखो 2x माइनस वाई का जो वैल्यू है ना, कह रहा है इट बिलोंग्स टू 0,1 और ये करली ब्रैकेट लगा है। आपको पता है ना करली ब्रैकेट का मतलब इसमें दो ही एलिमेंट्स है। तो ये कह रहा है कि जो 2x माइनस वाई है ना, ये या तो ये जीरो के बराबर है, या फिर 2x माइनस वाई का जो वैल्यू है ये 1 के इक्वल है ना। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2x माइनस वाई बिलोंग्स टू 0,1 ये बोलना चाह रहा है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। 17 सही है, हाँ गुड। ठीक है, देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इन दोनों में जो जो बैठेगा उन सबको रिलेशन r के अंदर लिखते जाना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ से देखो x का वैल्यू 0 पुट करो, ऐसे इसको ऐसे लिख ले, क्या 2x इज इक्वल टू इसको y लिख लेते हैं, आसानी पड़ेगा। अब तुम x का वैल्यू -3 पुट करो यहाँ से। अगर x का वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? -6। लेकिन दिक्कत ये है कि -6 तो सर सेट ए के अंदर है ही नहीं, और आपको पता है रिलेशन इज डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू ए से ए डिफाइन होता है ना, अगर कुछ नहीं दिया दूसरा सेट तो इस वाले सेट में तो -6 होगा ही नहीं। इसका मतलब आप -3 नहीं पुट कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा ठीक है सर, वहाँ नहीं पुट कर सकते हैं तो -3 यहाँ पुट कर लेते हैं ना।
दोनों में से कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो -3 यहाँ पुट करेंगे तो देखो इसको हम ऐसे लिख ले क्या, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई लिख लेते हैं। तो जब यहाँ -3 पुट करेंगे तो -6 प्लस -7 हो गया, वो भी तो नहीं है इसके अंदर, -3 नहीं होगा, डिलीट हो गया। चलो -2 पे आ जाओ, -2 पे -4 होगा जो कि नहीं आएगा, और -2 पे -5 हो गया, ये भी नहीं आएगा। अब -1 रखो, -1 पे ये कितना मिलेगा, -2 मिलेगा, ठीक है। और -2 है इसके अंदर, देखो ये है ना, वही -1 आप यहाँ भी पुट करके देख लो कितना आ रहा है। -1 अगर पुट करेंगे तो ये हो गया -3, और -3 देखो इसके अंदर है, दिख रहा है ये, इसका मतलब -1 -3 भी यहाँ पे होगा। सिमिलरली अब -1 हो गया, अब 0 पे आ जाओ, 0 पुट करेंगे तो x 0 पे y भी कितना आएगा, 0, तो 0 कामा 0 बन गया। यहाँ 0 पुट करो, x 0 पुट करेंगे तो y का माइनस आएगा, तो 0 कामा -1 हो गया। सिमिलरली अब वहाँ पे 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे तो 1 पे कितना मिलेगा, 2, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 -1 1, तो यहाँ पे हो गया 2 कामा नहीं 1 कामा 1 हो गया ये। फिर उसके बाद 2 पुट करेंगे तो ये 4 बन गया। तो देखो 2 पे कितना मिल रहा है, 4, और 4 है ही नहीं इस सेट के अंदर, देखो यहाँ पे 4 कहाँ है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये 2,4 नहीं हो सकता है। तो 2,4 यहाँ पे रखो आप, तो 4 - 1 3, तो देखो 2 पे काम हो गया ना, 2,3 आ रहा है यहाँ पे पुट करने से, और 2 3 है ना यहाँ पे। उसके बाद 3 पुट करेंगे तो ये हो गया 6 जो कि नहीं है, और यहाँ 3 पुट करेंगे तो आएगा 5 जो कि वो भी नहीं है। तो इतने पे क्लोज कर दो इसको, काम खत्म हो गया। अब बस अब आपसे पूछा है एल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर, एम एल तो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है। उसके बाद एम पूछा है, एम का मतलब हो गया एम इज अ नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू मेक इट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए इसमें किसको किसको ऐड करना पड़ेगा अभी, और हम लोगों को 0 0 है चलेगा, 1 1 है। अब इसमें ऐड किसको करना पड़ेगा, -3 -3 ऐड करना पड़ेगा पहला, फिर -2 ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद -1 -1 ऐड करना पड़ेगा, फिर 1 1 1 1 भी 1 1 तो है इसमें, फिर 2 2 ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद 3 3 ऐड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। अब आ जाओ एन पे, एन चाहिए सिमेट्री के लिए, सिमेट्री के लिए देखो इसका उल्टा करो, -2 -1 चाहिए 1, -3 -1 चाहिए 2, ये तो खुद ही उल्टा, -1 0 ये भी चलेगा 3 हो गया, फिर 2 1 चाहिए 4 हो गया, फिर 1 1 उल्टा है, और ये 3 2 हो गया, 5 एलिमेंट आएगा एन का वैल्यू है ना। तो टोटल एल प्लस एम प्लस कितना हो गया एन, यहाँ बोला है 7 + 5 + 5, 7 5 12 5 17, सो द आंसर इज 17। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर आ गया 17। समझ में आया, सुवर्णा समझ रही है कैसे कर रहे हैं, गुड। ऐसा क्वेश्चन देख लो इस तरीके का है ना, ये पहचान लो ऐसे क्वेश्चंस को। देखो ज़्यादा क्वेश्चन करने से यही फ़ायदा होता है कि आप अलग अलग क्वेश्चन जब देख लेते हैं ना, तो फिर नया क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ पे कुछ अलग अलग दिमाग पे चलता है कि हाँ भाई इसको ऐसे करके देखो, एक बार ऐसे करके देखो स्टेप्स। चलो इसको करके देखो, दिख रहा है। और क्वेश्चंस का जो इसका पैटर्न है कैसे पूछ रहा है, लेटेस्ट अभी लेटेस्ट तरीका है क्वेश्चन पूछने का इसका, कि सेट ए दे दो और फिर कुछ रिलेशन दे दो, और फिर उसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बताओ। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, इसी महीने का क्वेश्चन है ये। ठीक है, x² + 2y 0 से लेके 4 के बीच में है, ठीक है। अच्छा एक तुम लोगों को ये बात समझ में आता है कि जो रिलेशन यहाँ पे दिया रहता है ये देखो हम यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं। सबको लगता होगा कि सर एक ही सेट है तो रिलेशन कैसे डिफाइन होता होगा। अरे रिलेशन डिफाइन ऐसे होता है, ये -3 लिखा है, ये -2 लिखा है, -1 लिखा है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा होता है, -3 -2 कुछ नहीं दिया है, मतलब यही होता है -3 -2 -1 0 1 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, ये सेट ए है एंड दिस इज सेट बी है। ओके, अब यहाँ पर ये देखना है कि इसमें से तुम या तो तुम x का वैल्यू यहाँ पुट करके y निकालते जाओ, या फिर y पुट करके x निकालते जाओ, डिपेंड्स ऑन यू। तो अगर मान लो हम x का वैल्यू
ज़ीरो पुट करते हैं, ठीक है। देखो हम एक्स जीरो नहीं पुट कर रहे हैं क्योंकि फिर वाई कर सकते हैं ना। देखो जीरो पुट करके देखते हैं, तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 2y, ये 9 इधर जाएगा ना, तो 2y लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 9 -5, और यहाँ हो जाएगा 0 बाई, ये -9 और बाई 2 हो जाएगा। सो दिस इज -4.5, ये हो गया 2y लेस देन इक्वल टू -5, सॉरी 2 हट गया, ठीक है। देखना सही लिखे ना, 4 माइनस 9, अच्छा यहाँ 5/2 हो जाएगा, ठीक है। सही लिख रहे हैं, एक बार देखो, एक सेकेंड, मेरे को अच्छे से वैल्यू पुट करने दो, है ना, हम रैंडमली पुट करके देख रहे थे। चलो ऐसा करो, x का वैल्यू सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो, है ना, इस जगह से। तो लेट्स पुट एट x का वैल्यू -3 पुट करते हैं, तो इस इक्वेशन -3 पुट करो, तो ये हो गया 9 प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2y, ये हो गया 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 का मतलब हो गया दिस इज -5, और ये हो जाएगा -9, सो y इज लेस देन इक्वल टू -5/2, और ये हो जाएगा -9/2, तो -9/2 मतलब -4.5, और ये हो जाएगा -2.5। -4.5 और -2.5 के बीच में वो नंबर्स बताओ जो इस लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। हम लोग क्योंकि y निकाल रहे हैं, तो इस लिस्ट के अंदर जो आता है वो बताओ। तो एक तो y का वैल्यू हो जाएगा -4.5 से बड़ा मतलब -4, और फिर -3 -2, बस, है ना, -2, -2.5 से बड़ा -2 होता है, -2.5, -2 नहीं हो सकता है ना, -3 तक जाएगा बस, लास्ट -3 तक जाएगा। ये y का तो वैल्यू आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अपने यहाँ पे रिलेशन पे जो मिला वो क्या क्या मिल गया, r इज इक्वल टू, इसके अंदर लिस्टिंग में है ना, हम यहाँ पे लिस्ट करते हैं, रिलेशन r के अंदर आपको जो एलिमेंट्स मिलेगा वो मिला, x इज इक्वल टू -3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक -4 मिल गया, और दूसरा -3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक -3 मिल गया, ठीक है। समझ आया बात? और जरा सा देखो कुछ वैल्यू मिल जाए तो बढ़िया है। -3 और -4, अच्छा देखो इसमें कुछ मिस्टेक दिख रहा है किसी को? हाँ, -4 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो सेट के अंदर है ही नहीं सर, फिर आप ये कैसे ले सकते हैं, ये तो नहीं होगा। अब रही बात -3 का, -3 के साथ देखो एक बार, तो एक काम कर लो, ये -3 और -3 यहाँ रख के चेक करो एक्स और वाई के जगह पे, सेटिस्फाई कर रहा है। ये हो गया 9 -6 मतलब कि 3, देखो 3 जो है ना 0 और 4 के बीच में आता है, सेटिस्फाई कर रहा है ये, -3 -3, ठीक है, -3 -3। तो ये तो बैठ गया इसके ऊपर, है ना, ठीक है। इसको सही से करो यार। देखो इससे अच्छा पता है क्या रहेगा, ये जो y के लिए ना बार बार जो दो दो वैल्यू आ रहा है ना, इससे बेटर होगा, हम आपको बताता हूँ, एक काम कर लो, सबसे बेस्ट ऐसा रहेगा कि तुम यहाँ पे y का वैल्यू पुट करो, है ना, और हम लोग ये कर सकते हैं, आप या तो x पुट करो या y पुट करो, कुछ भी वैल्यू फाइंड पुट करके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो y निकालने में थोड़ा आसानी पड़ेगा, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। देखो अगर y का वैल्यू सबसे पहले -3 पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो ये -6 बनेगा, तो ये बन गया 10, और ये बन जाएगा 0, मतलब x का जो वैल्यू है वो √10 से लेके 0 के बीच में, तो √10 मतलब हो गया 3 पॉइंट समथिंग, तो x का वैल्यू क्या क्या आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, और 2 आ गया, एंड दिस इज 3 आ गया। मतलब कि आपका जो वैल्यू मिला, एक 0 पे -3 मिला, फिर 1 पे -3 मिला, फिर 2 पे -3, और फिर 3 पे -3, ठीक है। ये सारे वैल्यू मिल गए, 0 1 2 3 पॉइंट्स तो है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही जा रहा है। एक सेकेंड, -1 -1 -3, और आ रहा है क्या पॉइंट, निकालो थोड़ा सा एक बार, तो पॉइंट से एक बार और निकालो, सब लोग करो, कलम चलाओ यार सब लोग।
18 18 तो नहीं है। हाँ हाँ, एक सेकेंड, हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ 18 सही है। आगे का पॉइंट निकालो, है ना, ये इतना तो सही है। अब अगला पॉइंट ऐसा कर लो ना, x का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू -3 हो गया ना, -2 पुट कर लो। तो y का वैल्यू अगर हम लोग -2 पुट करेंगे ना, तो देखो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 4 और ये ग्रेटर देन 0। सो एक्स स्क्वायर लेस देन यहाँ पे 8 बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0, मतलब x का जो वैल्यू है वो हो गया और √8। तो इसको √8 लिख लो और यहाँ हो जाएगा 0। मतलब x का वैल्यू इसके लिस्ट में क्या क्या आ गया, एक तो 0 आ रहा है, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा और 3 नहीं आ सकता है, क्योंकि 3 का मतलब हो गया √8 का वैल्यू कितना होता होगा, और 2 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। 3 तो हो नहीं सकता है, तो 0 1 2 आएगा सिर्फ। तो इसका मतलब यहाँ से जो मेरे को मिला पेयर, क्या मिला, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 पे -3 मिला जो कि आ चुका है ऑलरेडी, 1 पे -3 मिला और 2 पे -3 मिला। ये तो सेम ही चीज़ आ गया है ना, 1 -3 और 2 -3, तो ये तो ऑलरेडी रिपीट हो गया इसमें। तो चलो -2 का काम खत्म हो गया। अब आ जाओ, नेक्स्ट है -1 पे चेक करो। ठीक है, तो -1 पे अगर आप रखेंगे y इज इक्वल टू -1 पे, तो उसमें एक ही वैल्यू आएगा, है ना। रख के देख लेते हैं यहाँ पे। चलो इसमें से तो कुछ नहीं मिला, यहाँ से हटाओ। यहाँ पे अगर रखेंगे तो ये बन गया -2। ठीक है, y इज इक्वल टू -1 रख रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ बन गया 6 और ये बन जाएगा 0। x का वैल्यू आ गया √6 और ये आ गया 0। तो x का वैल्यू आ गया 0 1 और 2 आ जाएगा, 3 नहीं आ सकता है, 0 1 2। तो इसका मतलब क्या क्या मिला, 0 पे -1 मिला, ठीक है, और 1 पे -1 मिला और यहाँ पे 2 पे -1 मिला। अच्छा, ऊपर वाला हम शायद गलत लिखे थे, यहाँ पे y इज इक्वल टू यहाँ पे -2 लिए थे ना, तो 0 पे मेरे को -2 मिलेगा, -2 मिलेगा, ये मिलेगा, है ना। ऊपर सही कर लेना, 0 पे ये -2, फिर -2 और फिर 2 -2, इतना आ गया, है ना। और कुछ पॉइंट्स, कुछ रिपीट करेगा तो बाद में डिलीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू 0 पे बहुत सारा पॉइंट मिल रहा है, 0 पे कितना पॉइंट मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 अगर पुट कर दें तो देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 0 पुट करो, है ना, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो गया यहाँ पे 2 और ये हो गया 0, 0 और 2 के बीच में। तो x का वैल्यू क्या क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखना है आपको, है ना, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे छोड़ते हुए आ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं तुम लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 0 से लेके 4 के बीच में जब ये रूट करते हैं तो ये +-2 के साथ चलता है ये। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये 0 से लेके 2 तक ले लिए थे ना, ये +- दोनों होगा। भी यार जगह नहीं बच रहा कहीं पे इसको एडजस्ट करने का। देखो हम यहाँ पे एक चीज़ समझाते हैं तुम लोग को, ये एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है ये 4 है और ये 0 है। तो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले, है ना, इसको। तो एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे आ जाइए अब, x + 2 x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू -2 से लेके कहाँ तक हो गया, +2। इसका मतलब इसमें x का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया, 4 वैल्यू आएगा। और यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो हमेशा ट्रू होता है, एक्स स्क्वायर पर 0 से बड़ा होता है, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो ये 4 वैल्यू मिला, मतलब मेरे को पॉइंट्स अब क्या क्या मिलेगा, x का वैल्यू -2 लिए, y 0 है, और फिर -1 पे फिर ये 0 है, फिर ये 0 पे 0 है, और फिर 1 पे 0 हो गया, और फिर 2 पे 0 हो गया, है ना। कितना सारा पॉइंट्स बन रहा है। और यहाँ से इधर से भी कुछ ऐसा आ रहा है क्या, x का वैल्यू हम लोग इसमें -1 पुट किए थे ना, x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू क्या क्या मिला था, x इज इक्वल टू, ठीक है यार ये हौच पौच हो गया पूरा एकदम। कोई निकाला है, किसी का आया है क्या ऐसा, पॉइंट्स बताओ तो। एक सेकंड रुको, मेरे को थोड़ी जगह बनाने दो, एक मिनट।
पॉइंट्स बताओ चलो। अरे -3 -3 -2 -2। हम्म 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 2 0। हम्म हम्म 3 -3। बस इतना ही है ना? ठीक है, इसमें जितना भी एलिमेंट्स आएगा ना, इन सारे एलिमेंट्स को कहा गया है कि एल है। एल का मतलब हो गया टोटल एलिमेंट्स कितना हो गया इसमें। तो टोटल इसमें कितना आ रहा है? 4, 4 3 7 3 10 3 13 15, 15 आ गया एलिमेंट्स इसके अंदर। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे हचपच हो गया। प्रोसेस आपको समझ में आ गया कैसे वैल्यू पुट कर करके निकालना है। तुम या तो एक्स पुट करके निकालो या तुम वाई पुट करके निकालो, ये सारा पॉइंट्स अपना मिला लेना तुम लोग। अब यहाँ पे बोल रहा है एम इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू मेक इट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें ऐड करना होगा -3 तो है, और उसके बाद 0 0 0 0 है इसमें, हाँ 0 0 भी है, फिर 1 1 भी है, और फिर 2 2 2 2 नहीं है इसमें, -2 भी है। तो क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? एक 2 2 ऐड करना पड़ेगा, और बताओ, माइ 3 3 ऐड करना पड़ेगा, और एक -1 ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो m का वैल्यू हो गया 3। तो पूछा क्या है? l प्लस m पूछा होगा। 15 3 18 हो गया आंसर। ठीक है, l प्लस m इज इक्वल टू 15 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 18। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत है यहाँ पे, तो आप लोग थोड़ा इसको एडजस्ट करिए और इसको निकालिएगा। नहीं निकलेगा, अगर लगेगा कि हाँ फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, देन यू कैन आस्क योर पर्सनल डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल ट्राई टू हेल्प इट। ठीक है, ये मिला। ये तो और भी ख़राब है। इसको एक काम करो तुम लोग, इसको होमवर्क में लिख लो, है ना? इसको ट्राई करना, जो जो होमवर्क में दे रहे हैं आज के लिए। ये हो गया एक क्वेश्चन, टाइम टेकिंग क्वेश्चन ये थोड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे। और क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चंस ज़्यादा ले लिए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक, है ना? चलो इसको करना होमवर्क में, इसको लिख लो, ये आसानी है, आसानी से बन जाएगा ये। आपको एक करना है, ये अभी हम भेज दे रहे हैं पीडीएफ। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, ये है ना, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट बनाना है, मतलब सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों बनाना है। तो कितना एलिमेंट्स ऐड करना पड़ेगा ये बताना है इसमें, ये हो जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन देख लो एक बार, है ना? देख लो फटाफट कैसे बनेगा ये। देखो इसमें क्या बोला है ना, समझो। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना? हम आपको बस एक रफ आइडिया दे रहे हैं, आप पूरा कर लेंगे इसको। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब हो गया कि आपको कैसा करना है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और एक बार हो जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू -3 का ग्राफ बनाना है। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए x करो 0 पुट करो, y कितना आएगा 3, x 0 पे y 3 आएगा और y 0 पे x 3 आएगा। तो ये लाइन इसका ऐसा बनेगा। ठीक है, और इसके लिए कैसे बनेगा? x 0 पे y कितना आएगा -3, y कहाँ -3 होता है? इस जगह पे। तो ऐसा लाइन बनेगा इसका पैरेलल। ठीक है, ये लाइन बना लेना इस तरीके से, पैरेलल लाइन। उसके बाद ठीक है, एकदम पैरेलल बनेगा उससे। अगला बोला है, ये आ जाओ, मॉड x प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 3 बोला है। तो मॉड x प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब हो गया, देखो एक्स वाई मॉड में लिखा है ना, तो एक बार x पॉजिटिव में, y पॉजिटिव में, लेस देन इक्वल टू 3, एक बार -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, एक बार -x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, और एक बार x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। चारों केसेस पॉसिबल है इस तरीके से, है ना, जब मॉड में दोनों लिखा हुआ है। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब तो यही लाइन हो गया ना पहला। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है ना, तो इस पर हम लोग यही लाइन बना देंगे, इसके ऊपर ओवरलैप कर गया ये पूरा। ठीक है, उसके बाद -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, x 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? -3। तो ये रहा।
और अगर y0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस एक्स का वैल्यू आएगा, y0 पे x का वैल्यू -3 आएगा। तो y0 पे x है ना, ये वाला कहानी हो गया लगता है, नहीं एक सेकेंड, x का वैल्यू 0 पुट करने पे y3 आ रहा है ना, x इज इक्वल टू 0 पे y3 आ रहा है, ये पॉइंट हो गया। y0 पे x का वैल्यू -3 आएगा तो ये पॉइंट आएगा। इसको इसको मिला दो इसके साथ, लो ये भी मिल गया। इस तरीके से यहाँ पे ये तो ये दिख रहा है मेरे को, यही वाला चीज़ है। x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू कितना आएगा, -3, जो कि नीचे आएगा। y0 पे x का वैल्यू कितना आएगा, -3, तो यही मिलेगा ना, ये लाइन मिल जाएगा इसमें। और इसमें इसको मिलाओ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा यार, है ना, बना लेना, इतना तो कष्ट कर ही लो। ऐसा हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, देखो यहाँ पे c इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब c के अंदर वो लोग आएंगे जो a और b का इंटरसेक्शन है। तो a और b मतलब ये सेट a है और ये सेट b है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो कॉमन तो देखा जाए तो इसके देखो ये पता है ग्रेटर देन मतलब हो गया इसके बाहर बाहर का पोर्शन, ये लाइन है ना, और इधर से ये लाइन बाहर बाहर का पोर्शन हो गया ऐसा। और इसके लिए नीचे वाले ग्राफ के लिए मतलब बी के लिए क्या बोला है, लेस देन, लेस देन का मतलब होता है इसके अंदर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ऐसा। तो कॉमन कहाँ पे आ रहा है, तो देखो एक कह रहा है सेट बी कह रहा है कि अंदर रहो और सेट ए कह रहा है कि बाहर रहो। तो कॉमन सिर्फ एक ही पॉइंट पे आ रहा है जो इसके ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी ये उसका बात कर रहा है जहाँ पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 हो, उस जगह के कॉमन पोर्शन का बात कर रहा है। तो अगर x 0 है तो x बताओ अगर 0 हो जाएगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो क्या मिला अपने आप को, अपने को ऑर्डर पेयर क्या मिला, 0 कॉमा ये वाला पॉइंट कितना है 1 3 है ना, 3 पे चल रहा था हाइट, तो 0 कॉमा 3 मिल गया पहला ऑर्डर पेयर, ठीक है। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट मिलेगा जो कॉमन है, दोनों पे आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो 0 कॉमा -3 हो गया। उसके बाद अगला देखो y0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, तो ये वाला पॉइंट का बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3,0। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, नेक्स्ट बनेगा 3,-3,0, दिस इज -3,0, ऐसा हो जाएगा। तो 4 पॉइंट अपना आ गया। अब ये जो x कॉमा वाई, यही तो x है और यही तो y है ना, इन सब का सम करना है सिग्मा, और बोल रहा है कि आपको एक्स वाई कहाँ से उठाना है, सेट सी से उठाना है। तो ये हो जाएगा पहला 0 + 3 का मॉडुलस, फिर बन जाएगा 0 - 3 का मॉडुलस, फिर हो जाएगा 3 + 0 का मॉडुलस, और फिर हो जाएगा -3 + 0 का मॉडुलस। सबको जोड़ दो तो 3 3 6 3 9 3 12 आ जाएगा ऐड करने के बाद। तो ये मिलेगा आपको आंसर, ठीक है। अगर ये लाइन नहीं बोला होता ना ये वाला, तो पता नहीं आंसर कितना हो जाता है, इनफाइनाइट आंसर हो जाता है, क्योंकि ओवरलैपिंग कर रहा था लाइन इसके ऊपर है ये। तो ऐसा तो कॉमन तो बहुत सारा पॉइंट हो गया इसके ऊपर, ठीक है। तो पता नहीं ग्राफ अगर आपको क्लियर हुआ होगा तो ठीक है, अब क्या ही बोले। ग्राफ तो थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन का पता होना ही चाहिए था, स्ट्रेट लाइन पूरा पढ़ा के आए। ओके गाइस, चलो आज रिलेशन को हम लोग कवर करके ख़त्म कर दिए। इसका कहानी टाटा बाय हो गया। अब आप इसको घर पे जितना ज़्यादा हो सके अपने तरफ से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो सब लोग मिलजुल के, और इसके बाद हम लोग अब आईटी अब शुरू करते हैं।